चांद पर इंसान को भेजने के लिए कभी अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने सोवियत संघ को भी पीछे छोड़ दिया था। अब एक बार फिर दुनिया के कई देश इंसान को चांद पर पहुंचाने की तैयारी में जुटे हैं, तो नासा पिछड़ रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि साल 1972 के बाद नासा इंसान को चांद पर क्यों नहीं भेज पाया। ये कोई डर है या फिर कोई मजबूरी? स्पेस एजेंसी नासा ने साल 1969 में अपोलो 11 मिशन के जरिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर पहुंचाया था। इनमें से एक थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। ये घटना इंसानी तारीख में मील का पत्थर बनी। नासा ने इसके बाद भी 6 और अपोलो मिशन भेजे। इनमें से 5 मिशन कामयाब भी रहे। इस तरह नासा 3 सालों में 12 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर लेकर गया, लेकिन 1970 में अगले मून मिशन रद्द कर दिए गए। साल 1972 में 11 दिसंबर को नासा का आखिरी अपोलो मिशन अपोलो 17 चांद पर लैंड हुआ था। चांद पर आखिरी बार एस्ट्रोनॉट यूजीन सेरनन गए थे। तब से लेकर अब तक 50 साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी कोई इंसान चांद पर नहीं भेजा गया है। नासा अब ह्यूमन मून मिशन क्यों नहीं लॉन्च कर रहा है, इसे जानने के लिए पहले ये समझना होगा कि एजेंसी ने इंसानों को वहाँ क्यों भेजा था। इंसानों में अंतरिक्ष को लेकर दिलचस्पी पहले भी थी, लेकिन 1960 के दशक में हालात कुछ ऐसे बने कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच स्पेस में पहुंचने की होड़ मच गई। दोनों देश एक दूसरे से पहले चांद पर इंसान को लैंड कराना चाहते थे। इसका नतीजा ये रहा कि अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने 1960 के दशक के अंत से पहले तक अमेरिका को चंद्रमा पर सुरक्षित भेजने की योजना का ऐलान कर दिया। अपोलो प्रोग्राम में अमेरिकी सरकार के अनुमान से कई गुना ज्यादा पैसा खर्च हुआ। करीब $25 बिलियन खर्च करके अमेरिका ने स्पेस की रेस जीत ली। आज उसी प्रोग्राम की लागत लगभग $300 बिलियन है। पहली कामयाब मून लैंडिंग के बाद नागरिकों और सरकार को स्पेस मिशन में इतनी दिलचस्पी नहीं रही। उस रेस को जीतने और एक बार चांद पर पहुंचने के बाद चंद्रमा पर और मिशन की जरूरत खत्म सी हो गई। इंसान को चांद पर भेजना काफी महंगा साबित हो रहा था। नासा का सालाना बजट 1969 में $4 बिलियन था, जो 1974 में घटकर $3 बिलियन रह गया। नासा ने भी अपोलो प्रोग्राम के बाद डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, सूर्य, मंगल और बाकी खगोलीय पिंडों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। नासा भले ही इंसानों को चांद पर नहीं भेज रहा है, लेकिन अमेरिका के अलावा बाकी देश अब इंसानों को अंतरिक्ष भेजने में सक्षम हो गए हैं। अब तक कई लोग अंतरिक्ष में भेजे जा चुके हैं, लेकिन कभी कभार ये मिशन जानलेवा भी साबित हुए हैं। इनमें साल 2003 की स्पेस शटल कोलंबिया की दुर्घटना भी शामिल है, जिसमें पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मौत हो गई थी। चांद पर इंसानों को ना भेजने का एक कारण मानव जीवन का मूल्य भी रहा है। इंसानों के बदले रोवर को भेजना ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ। ये कुछ दिनों की बजाय महीनों तक कम खर्चे और खतरे में उस ग्रह पर समय बिता सकते हैं। हाल ही में भारत ने भी चंद्रयान 3 मिशन से प्रज्ञान रोवर को चांद पर पहुंचाया था। इस रोवर ने चांद की सतह पर रहकर काफी अहम जानकारियां भी दी। ऐसा नहीं है कि इंसान फिर चांद पर नहीं जाएंगे, बल्कि अब तो प्राइवेट कंपनियों ने भी इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने का बिजनेस शुरू कर दिया है। स्पेस एजेंसी नासा ने भी 2017 में आर्टेमिस प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसका मकसद चांद पर फिर से मनुष्यों को भेजना है और चांद के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाना है। नासा की वेबसाइट के मुताबिक इस प्रोग्राम में वो चंद्रमा पर पहली महिला और पहले अश्वेत व्यक्ति को उतारेगा। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।